जो आज के क्लास में मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम दो तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर दो तरीके के थ्योरम होते हैं, फर्स्ट रोल्स थ्योरम और दूसरा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस दोनों से ही मीन वैल्यू थ्योरम निकाला जाता है, मिड वैल्यू निकाला जाता है किसी भी फंक्शन के इंटरवल्स के बीच। सपोज अब स्टार्ट करता हूँ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में क्या है, कोई भी फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरवल पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरवल लाइक दैट, सपोज हमारे पास अगर ये ए से बी कोई पॉइंट है, इंटरवल है, और ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, इसके बीच की ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसकी वैल्यू जो अगर इस दोनों के बीच में आ गई तो वही होगा मिड वैल्यू थ्योरम, मिड वैल्यू होगा इसका। तो इसके बीच से जो भी हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी इसके बीच में होना चाहिए, तो वही उसका मिड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखते हैं रोल्स थ्योरम में क्या है। सबसे पहले फंक्शन का कंडीशंस जो है इसके, सबसे पहले कंडीशंस क्या है, तो एफ एक्स जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस in between A to B and closed. Second thing, fx is differentiable at open interval AB. Third thing, f of A equals to f of B. There implies f dash of C equals to 0. There implies C in between A to B. Then Rolle's theorem satisfied. इस तरह से रोल्स थ्योरम क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा अगर इस कंडीशंस को ये फॉलो करेगा। तो कंडीशंस क्या है, एफ एक्स का कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे फंक्शन दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और फिर एफ डैश ऑफ सी क्या है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स के फॉर्म में, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लोगे, उसके जगह पे सी के जगह पर आप एक्स के जगह पर सी रख दोगे, तो एफ डैश ऑफ सी आ जाएगा। उसको 0 के इक्वल रख करके वहां से सी की वैल्यू एवेल्यूट कर लो, और सी की वैल्यू जो भी आएगी वही आप चेक कर लो कि हाँ उस इंटरवल के बीच में है कि नहीं। इंटरवल के बीच में है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, नहीं है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। नोट डाउन इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसमें बताना है आपको। तो देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंगिंग टू -4 to 2। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, कंटिन्यूअस बताना है। तो आप जानते हो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल function, so it is continuous at -4 to, right? Now again f dash of x फाइंड कर लो आप, तो क्या मिलेगा, 2x plus 2। अब यहां पर -4 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख दो, उस वैल्यू पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू को दे रहा है। -4 -3 -2 0 1 रख के देखो, इसमें फाइनाइट वैल्यू आएगा, मतलब कि इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4 to। ओके, नाउ चेक f ऑफ -4, f ऑफ -4 रखोगे 16, माइनस का 8 16, ये हो जाएगा 0। और फिर f ऑफ 2 रखो, तो f ऑफ 2 रखोगे तो 4 8 -8, ये भी हो जाएगा 0। यानी कि यहां पर भी आपने देखा कि f ऑफ -4 इक्वल है f ऑफ 2 के। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो अब आप इसमें f डैश ऑफ c को 0 के बराबर लिख सकते हो। तो एफ डैश ऑफ सी को हमने 0 के बराबर लिख दिया, और एफ डैश ऑफ सी क्या है यहाँ पर, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इसमें सी रख दो, तो 2 ऑफ सी प्लस
2 इक्वल्स टू 0, यहां पर c की वैल्यू आ गई -1। अब जरा गौर से देखो, क्या ये -1 बिलोंग कर रहा है -4 से 2 में? यस, हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। ठीक है, इस तरह से रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है। नोट करो फटाफट। नेक्स्ट थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसके थ्रू मीन वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो? तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। एफ एक्स का कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल पर, एफ एक्स का डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, और एफ ऑफ ए, वहां पे क्या था, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों आपस में इक्वल होते थे। यहां पर क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो नहीं इक्वल होंगे तो उसके लिए आपका ये कंडीशन चलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, इसको आप एफ डैश ऑफ सी के इक्वल रख दो, और इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा सी की वैल्यू, वो अगर ए बी के बीच में आ रही है तो आप कह सकते हो यह थ्योरम जो है वो, ये जो फंक्शन है, सॉरी, ये फंक्शन LMVT को सेटिस्फाई करता है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जल्दी लिखो, उसके बाद एक एग्जांपल करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं LMVT पे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एट 1 4, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरवल्स। ये इंटरवल्स है। अब LMVT आपको बताना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सी की क्या वैल्यू है ये बताना है। तो यहां पर देखना है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, सो कॉन्टिन्यूअस एट 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स अगर फाइंड करें तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 2x माइनस 4, ये भी क्या होगा, इज differentiable, is differentiable at open interval 1 4, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म आ गया। पॉलिनोमियल फॉर्म, इसके बीच से कोई भी वैल्यू रखोगे एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे f ऑफ 4 निकालते हैं, तो f ऑफ 4 क्या होगा, 16 माइनस ऑफ 16 16 माइनस 16 0 माइनस 3 हो जाएगा। और f ऑफ 1 निकालें अगर, तो एफ ऑफ 1 में क्या होगा, 1 माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस का 7 एंड 1 माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरह से एफ ऑफ 1 हमारे पास माइनस 6 आ गया। फिर से को चेक कर लेते हैं, 4 रखेंगे 16 16 माइनस 3, ठीक है, और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। अब यहां पे दोनों आपस में बराबर नहीं है। एफ ऑफ 3 minus 3 not equals to f of 1, sorry, f of 4 not equals to f of 1, तो आप लिख सकते हो f of, then f of 4 minus f of 1 by b minus a, 4 minus 1 equals to f dash of c। अब ये f dash of c क्या है, तो f dash of c हमारे पास हो जाएगा 2c माइनस 4। अब ये रिजल्ट देखते हैं, ये रिजल्ट क्या आएगा। तो ये रिजल्ट अपने पास है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, f4 हमारे पास आया -3, तो लिख दो -3। फिर f ऑफ 1 क्या आया, -6, तो +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए, और 3 माइनस, ये हो गया 2, और इक्वल्स टू यहां पे 2c माइनस 4, तो 2c माइनस 4। तो यहां रिजल्ट क्या बनेगा, यहां रिजल्ट बनेगा प्लस का 3/2, तो 3/2 माइनस आप लिख सकते हो प्लस का 4 इक्वल्स टू 2c। यहां हो जाएगा ये 8 3 11 11/4, तो c की वैल्यू हो जाएगी 11/4। अब 11/4 का मतलब कितना हो गया, 2 पॉइंट समथिंग। तो 11/4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इज बिलोंगिंग टू 4 to 1 to 4, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बिलोंग कर रहा है। हैंस LMVT satisfy, okay, right on it।